देखिए, मणिपुर में जो वायलेंस, जो कन्फ्लिक्ट, जो टेंशन चल रहा है, दैट इज आउटकम ऑफ अ पॉलिटिकल फेलियर। वहाँ पे जो है एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है विच इज अगेंस्ट द पीपल ऑफ मणिपुर, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो। ठीक है, तो वही चीज अरुणाचल को ये सीखना चाहिए कि आज सिंस आई बिलोंग टू ए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, हमने हमेशा लोगों के हित में ही, जनहित में ही सोचा है, काम किया है आज तक। ठीक है, तो अरुणाचल के जितने भी आवाम है उनको ये समझना पड़ेगा कि मणिपुर में जो हादसा हो रहा है दैट इज नॉट बाय द पीपल। वहाँ जो फोर्सेस है, जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, वो अपना प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए कर रहा है। इसी तरह आज अरुणाचल में, अरुणाचल दूर नहीं है, अरुणाचल मणिपुर इज जस्ट ए नेबरिंग स्टेट, तो दूर नहीं है, यहाँ भी हो चुका है। आपको पता है पीआरसी का इश्यू है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, अभी एक्ट हो गया, उसका इश्यू है। ठीक है, और आप ले लीजिए ये हमारा सर्विस कमीशन का इश्यू है, आज भी लेटेस्ट कुछ खबर मिला है, आपको पता है। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स, द कॉज, द रीजन, द इंटेंशन, इंटेंशन इज द सेम, लेकिन वो अलग अलग चेहरा लेके आ रहा है टू डिवाइड द पीपल, to create conflict, unrest and tension in the society, in the state, among the innocent people. तो ये सब चीजें मणिपुर से हमें सीखना चाहिए कि we have to stand together। यहाँ के आवाम को ये समझना चाहिए कि हम लोगों को यूनाइटेड रहना है। डिसिसिव पॉलिसी जो पॉलिटिक्स में we cannot be victimize ourselves। मैम राइट नाउ अभी जो मणिपुर में वुमेन लोगों का स्टेट ऑफ सेफ्टी इज वेरी वल्नरेबल राइट नाउ, एंड वल्नरेबल यू एज अ ट्राइबल वुमेन एंड वुमेन जो आप बहुत समय से आप लड़ रहे हैं इन पॉलिटिक्स, तो इसके देखते हुए, और बहुत ज्यादा दिन भी हो चुका है, तो आपको ये रूपरेखा देखते हुए, इतने दिन मणिपुर को जलते हुए देखते, आपको क्या लगता है आगे जाके क्या हो सकता है? सी द थिंग इज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट and the state government together, they have to come down and they have to bring peace, restore peace there in the state। यहाँ सिर्फ ट्राइबल औरतों की बात नहीं है। अगर ट्राइबल औरत जलता है तो the women from other communities are also victimized। ऐसा नहीं है कि हर एक ही कम्युनिटी का है। अगर मैंने यहाँ से पत्थर फेंका तो दूसरे वाले भी फेंकेंगे, तो these are the thing। तो इसलिए द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, दे हैव टू कम डाउन, दे हैव टू स्पीक टू द पीपल ऑफ द कम्युनिटीज दे आर इन द कॉन्फ्लिक्ट। तो उनसे बात करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव से बात करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी वहाँ शांति वार्तालाप हो। अदरवाइज आपको तो पता है हर युद्ध में, हर पॉलिटिक्स में, चाहे वो पॉलिटिक्स की युद्ध हो या फिर किसी बाउंड्री की युद्ध हो या फिर किसी नेशन की युद्ध हो, औरतों को बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। The woman become the field for collateral damage. The woman become the payment channel to recover the damages। तो औरतों के, उन लोग खुद पॉलिटिक्स खेलते हैं, औरतों को बीच में विक्टिम बनाया जाता है, स्केपगोट बनाया जाता है, बलि का बकरा बनाया जाता है, उनको आगे धकेला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, आगे ऐसा ना हो। दोनों सरकार को, राज्य और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द आना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी को पार्लियामेंट में घुसकर वहां पे अपना एक कथन जारी करना पड़ेगा, स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा कि आगे करना क्या है मणिपुर में शांति बनाए रखने के लिए। वहां के और जो विक्टिम वुमेन है उन लोगों को जस्टिस कैसे दिलाया जाए, सारे कम्युनिटी जो कन्फ्लिक्ट में है उनमें शांति कैसे बनाया जाए। वो दूर रह के पार्लियामेंट से बाहर निकल के 36 सेकेंड का ये बड़ी शर्मनाक वाली सिचुएशन है, परिस्थिति है, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। मैम राइट नाउ अभी जब देखा जाए तो जब से इंटरनेट रिस्टोर हुआ है, वी आर नोइंग अ लॉट ऑफ ऑनगोइंग क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। एकेडमिशियंस एंड प्रोफेसर्स एंड बहुत सारे एक्टिविस्ट, दे आर डिमांडिंग फॉर सुमोटो कॉग्निजेंस फ्रॉम द कोर्ट इंटरवेंशन, उन लोग डिमांड कर रहे हैं। इसको लेके व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? सी सुमोटो तो पहले उठाना चाहिए। वी हैव स्टेट वुमेन कमीशन, we have national women commission, we have other concerned organization,
वो सारे सबको तो सुमो तो पहले ही उठाना चाहिए था, इंटरनेट का वेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहां से पहले से 4 मई से है बहुत सारे जो इंसिडेंसेस के वीडियोस फुटेज वगैरह रिपोर्ट वगैरह रिलीज हो रहे थे, पहले से कर देना चाहिए था। अभी भी देर नहीं है, अभी भी करे तो अच्छा ही है। मेरा यही अपील है हर राइटफुल ऑर्गेनाइजेशन से कि सुओ मोटो उठा के और जितने भी जो विक्टिम्स है उनके लिए लड़े और अपने मणिपुर जो स्टेट के लिए लड़े। ऑल्सो मैम, अभी जब देखा जाए तो न्यूज़ पे ये भी आ रहा है कि नेशनल वुमेन्स कमीशन को द लेटर जो अभी 4 मई का जो लेटर ऑन जो वीडियो वायरल हुआ था, इट वाज नॉट ओनली उस चीज पे ही लिखा नहीं गया था, बिफोर हैंड बहुत ज्यादा लिखा गया था बाय ट्राइबल एसोसिएशंस ऑफ मणिपुर, बट no action was taken then. That is why, sorry to interrupt in between, that is why I'm very angry, not as a Arunachali, but as a sister to our sisters in Manipur, as a woman, as a citizen of this country, क्योंकि हर इंसिडेंट का रिपोर्ट तो मिलेगा। They have their intelligence group, yes, they have their government machineries, वो हर चीज पहुंचाएगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या है, हर चीज को मैनिपुलेट करो। यू ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी, यू बिकम व्हाइट वॉश क्लोथ लाइक वॉश्ड इन वॉशिंग मशीन, एंड जो सही मुद्दे पे काम करना है उसको दबाया जाता है, चोरों को आगे बढ़ाया जाता है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने भी ई पोर्टल वाले न्यूज में ऑनलाइन में पढ़ा था कि इट वॉज लेट रिपोर्टेड एंड सम आर रिपोर्टेड ऑन द टाइम, लेकिन उसको सप्रेस किया गया। ऐसा नहीं होगा। Now time has come, everyone should start and come out and voice out against such conflict and such kind of this is a politics that is played in the state of Manipur by victimizing especially the women folk. Thank you. अरुणाचल का कॉन्टेक्स्ट में आपको सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आज का जो प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश का आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज किया और हम सबको भी बुलाया, पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, इसलिए पार्टिसिपेट करने आया हूँ। और मणिपुर का घटना ये पूरे देशवासियों के लिए शर्मनाक घटना था, क्योंकि ऐसे औरत के साथ नंगा करके, रेप करके, मादर करके जंगल में फेंक के रख देना, तभी भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री का तरफ से कुछ बयान नहीं आया, ना कोई कंडमनेशन आया, ना कोई एक्शन लेने दिया। मारते रहा, जलते रहा, मणिपुर आज भी जल रहा है, तब भी कुछ नहीं किया। जब यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट में पास हुआ कि हम लोग भारत सरकार इंडिया में जाएगा, भारत में जाएगा और एक्शन नहीं लेगा, तो हम लोग एक्शन लेगा बोलना शुरू किया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, अगर भारत सरकार मणिपुर केस में एक्शन नहीं लेगा, बोलेगा एक्शन नहीं लेगा, तो हम लोग एक्शन लेने जा रहा है बोला। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा अपना लाइफ में फर्स्ट टाइम 1 सेकंड का वीडियो मैंने मणिपुर का बारे में नरेंद्र मोदी जी का मैंने देखा है। अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में लेकर, जैसे कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट को हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, तो अरुणाचल का सीएम को आप कुछ मैसेज देना चाहिए? इसीलिए देखिए, आज लोग बीजेपी पार्टी का बात बोलता है ना, पार्टी तो आते जाते रहेगा, लेकिन आपका बेटी, आपका बहन, आपका दीदी, आपका माँ को कल कोई रेप करेगा, जैसे मणिपुर में हुआ, कोई मादर करेगा, कोई फेंक देगा, क्या पार्टी बचाएगा आपको? नहीं बचाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सब एक साथ होना पड़ेगा। आज मणिपुर सिर्फ एक मणिपुर ही नहीं है, इंटायर नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर का अंदर में मणिपुर भी है। हाँ, वहाँ में इतनिक क्लेश लोग बोलता है कि ये इतनिक क्लेश ना, ये आपका जैसे मीते और कुकी का बीच में झगड़ा हुआ, बोला बात सही है, लेकिन वहाँ रिलीजन का बारे लेके क्रिश्चियन जो 300 से ज्यादा चर्च जलाया गया, 17-18 जैसे मंदिर टुटाया गया। ये घटना क्या है आप लोग से देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंटल रूप में भारत के आरएसएस द्वारा, भारतीय जनता पार्टी जो चलाता है आरएसएस द्वारा, इनका एक हिडन एजेंडा है कि मणिपुर को ऐसे करके एक एक्सपेरिमेंटल में रूप में देखना चाहता था। अगर हम लोग जो सिटीजन, जो नागरिक जो है दूसरा स्टेट का नागरिक अगर जागरूक नहीं होता है,
आज का जैसे अगर कैंडल मार्च नहीं करता है, प्रोटेस्ट नहीं करता है, तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये लागू करने जा रहा था। मैं इसीलिए आप लोग का माध्यम से अपने अरुणाचल वासियों को भी निवेदन करता हूँ कि आप इसमें पार्टीबाजी मत दिखिए, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये वो मत बोलिए, क्योंकि ये आने वाले समय में हम लोग का स्टेट में, हम लोग का ऊपर में भी थूकने जा रहा है। इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी से हम लोग को अलर्ट रहना होगा कि इनका क्या एजेंडा है, क्यों मणिपुर को ऐसा किया गया, और आने वाला अरुणाचल में अगर ऐसे हुआ तो तब तक अभी अगर हम लोग नहीं चलाएगा, अभी हम लोग अलर्ट नहीं करेगा, 5-10 साल का बाद तब तक लेट हो चुका होगा। इसलिए मैं आप लोग का माध्यम से अपना अरुणाचल वासियों को निवेदन करता हूँ, यहाँ आप कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, टीएमसी, क्या पीपे पार्टी मत बोलिए। आप एक अरुणाचली होके आने वाला के लिए आप लोग एक साथ रहना होगा, तब तो हम लोग अपना आइडेंटिटी को मेंटेन कर पाएगा। धन्यवाद।